नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं आईटीआर के ड्यू डेट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 से आईटीआर की डेट्स में चेंज आ गया है। ये चेंजेस पिछले असेसमेंट ईयर से ही आ गया था। बिलेटेड रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल करेंगे, ड्यू डेट्स क्या होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट्स होती है उसको समझना जरूरी है। असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर की ड्यू डेट क्या है। अगर आप टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए समझेंगे कि ओरिजिनल डेट क्या होती है आईटीआर की फाइलिंग की। तो सबसे पहले बात करी गई है आईटीआर, ओरिजिनल आईटीआर जो है उसकी डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है फाइलिंग की। तो नॉन ऑडिट का केस है, उस केस में विदाउट पेनल्टी विदाउट लेट फीस आप आईटीआर 31 जुलाई 2024 तक भर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 का और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। ठीक है, इसी प्रकार से बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 का 31 दिसंबर 24 तक। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया। पहले क्या होता था, ये 31 मार्च तक भर सकते थे, 31 मार्च 25 तक आप भर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिलेटेड रिटर्न अगर आपको फाइल करना है या रिवाइज रिटर्न अगर आपको फाइल करना है, इसको आप बिलेटेड रिटर्न भी बोल सकते हैं और प्लस रिवाइज रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो रिवाइज रिटर्न हो या बिलेटेड रिटर्न हो, दोनों ही आप 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अदर डेट्स की बात करें तो जिनका ऑडिट का केस है वो 31 अक्टूबर 24 तक फाइल कर सकते हैं बिजनेस आईटीआर। जो ऑडिट के केस के अंदर अगर आते हैं, ऐसे बिजनेस जो ऑडिट के अंदर आते हैं तो वो 31 अक्टूबर 24 तक फाइल कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस जो ट्रांसफर प्राइसिंग के केस के अंदर है वो 30 नवंबर 24 तक कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर 24 तक कर सकते हो, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा होता है एक जो कि अपडेटेड रिटर्न होता है। अगर आप आईटीआर में मिस्टेक कर देते हैं तो उसको आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड रिटर्न की कुछ कंडीशंस होती हैं। अपडेटेड रिटर्न के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो अगर आप अपडेटेड रिटर्न के बारे में समझना चाहते हैं तो चैनल पर जाके विजिट कीजिए, अपडेटेड रिटर्न वाली मेरी वीडियो को देखिए। तो अपडेटेड रिटर्न आप 2 साल तक फाइल कर सकते हैं, अप टू 2 ईयर तक का टाइम मिल जाता है। अगर आप असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर में कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए उसको सही कर सकते हैं और 31 मार्च 2027 तक आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आईटीआर को फाइल करने में मिस कर दिया तो क्या होगा, आईटीआर को फाइल करने में मिस कर दिया तो सबसे पहले सेक्शन 234A के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 1% पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी जो है वो 1000 से लेकर 5000 तक लगती है। ठीक है, तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी जो कि लेट फीस के रूप में चार्ज होती है। साथ ही साथ कोई अगर लॉस होता है तो लॉस की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई लॉस होता है, जैसे कि आप अगर आप फेंडो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वहाँ आपका लॉस बन गया, तो लॉस के केस में आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आगे फ्यूचर ईयर में लॉस नहीं जाएगा। फ्यूचर ईयर में लॉस नहीं जाएगा तो क्या नुकसान होगा, अगर उस ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करा लेते हैं तो उस ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लॉस एडजस्ट हो जाएगा। तो आप 31 जुलाई से पहले ही एफएनडो इनकम हो, ट्रेडिंग इंटरडे ट्रेडिंग हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, म्यूचुअल फंड से कोई आपकी कैपिटल गेन बनी है, उसकी आईटीआर 31 जुलाई से पहले फाइल कर ले, नहीं तो लॉस हुआ तो बहुत दिक्कत होगी आपको, आप आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके नहीं जा सकते। और अगर आप बिलेटेड रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं, भाई बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें भी आपको लॉस होगा, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न के अंदर आपकी लेट फीस लग जाएगी, जहाँ पे आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 तक की लेट फीस भरनी पड़ेगी। इवन अगर आप अपडेटेड रिटर्न का वेट करते हैं तो अपडेटेड रिटर्न में भी कुछ कंडीशन होती हैं, लगभग 25% तक की पेनल्टी भरनी पड़ती है अगर आप अपडेटेड रिटर्न में फाइल करते हैं अपनी आईटीआर को। तो टैक्स अमाउंट का 25%, साथ ही साथ उसमें रिफंड नहीं ले सकते, लॉस को लेके नहीं जा सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में। तो समझ गए दोस्तों, ये है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट असेसमेंट ईयर 24-25 की। तो बड़े केयरफुली और बहुत टाइमली आपको 24-25 की आईटीआर फाइल करनी होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।